Welcome back to the channel. So today's question is maximum score of path between two cities. So इस क्वेश्चन में हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, एक एंडिंग पॉइंट दिया है, ठीक है. सो वन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, और जो हमारा एन इंडेक्स है, nth नोड है, वो हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है. सो हमें इसमें बताना है कि हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है. हमें पाथ्स की मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, जैसे कि 1 से 4 तक का वो पाथ बताना है जिसमें हमें मिनिमम सिटी वैल्यू या डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है. सो अब हम सारे पाथ लिख लेते हैं, ठीक है. पहले हम पाथ ए लिखेंगे. सो इसमें हम देख सकते हैं हमारा पाथ ए हो जाएगा, वी कैन गो फ्रॉम 1 to 4, ठीक है. और दूसरा पाथ हमारा हो जाएगा बी पाथ, जो हम बोल सकते हैं विच इज़ फ्रॉम 1 to 2, देन वी कैन गो फ्रॉम 2 to 3, एंड फ्रॉम 3 to 2, बिकॉज ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हम 2 से 3 जा रहे हैं तो 3 से 2 भी आ सकते हैं, और 2 से 4, ठीक है. और जो हमारा सी पाथ हो जाएगा, जो हम देख सकते हैं 1 से 2 एंड 2 से 4, ठीक है. सो अगर मैं इन सबके बीच की डिस्टेंस देखूँ, सो 1 से 4 की डिस्टेंस होती है 7, ठीक है. और सो इसकी मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसमें एक ही डिस्टेंस प्रेजेंट है 7, सो अभी मिनिमम डिस्टेंस 7 ही होगी इसमें. अब हम देखें बी वाले पाथ की डिस्टेंस देखते हैं. सो 1 से 2 वी गॉट 9, एंड फ्रॉम 2 to 3 वी गॉट 6. ये ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है. फ्रॉम 3 to 2 इज ऑल्सो 6, एंड 2 to 4 इज 5, ठीक है. सो अब इनकी मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी मिनिमम ऑफ 9, 6, 5. So we can write this as the minimum is 5. We can clearly see that. Now we again write the minimum of 1 to 2 is the minimum from 1 to 2 is 9, and from 2 to 4 is 5. So the overall minimum value we got from this path C is 5. So यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास 7, 5 एंड 5 आया. सो हम पे दो पाथ्स आए जिनकी मिनिमम वैल्यू 5 है. सो हम किसी भी पाथ की वैल्यू लेंगे, उसे मिनिमम में स्टोर कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है. सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 1 से ट्रैवर्स करते हुए जाना है, हर एक पाथ को एक्सप्लोर करना है, और हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक रीच करना है, ठीक है. अब हम ये देख सकते हैं हमें किसी भी पाथ से जो भी मिनिमम वैल्यू मिलती है हमें वो स्टोर करा लेनी है. सो इससे हम देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन भी है कि एक ना एक सिटी तो प्रेजेंट ही है जहाँ पर आप मतलब जो 1 से n तक कनेक्ट होगी, ठीक है. तो हमें पता है कि हमें 1 से कनेक्टिविटी ढूंढते हुए जाना है, तो कोई ना कोई पाथ तो एक्सप्लोर होगा ही होगा. तो हम इसे सॉल्व करते हैं. सो हाउ टू ट्रैवर्स, इसमें हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि इसमें हमें ट्रैवर्स कैसे करना है. हम इसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BFS एंड DFS, क्योंकि एक ना एक सिटी तो कनेक्टेड है ही, तो हम ट्रैवर्स करेंगे, हमें कोई ना कोई पाथ तो मिल ही जाएगा जहाँ पर हम 4 पे रीच कर सकते हैं, ठीक है. सो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DFS एंड BFS. पहले हम DFS की हेल्प से समझेंगे, फिर हम BFS की हेल्प से समझेंगे, ठीक है. सो मूविंग टुवर्ड्स DFS में क्या करते हैं, हम पहले एक पाथ को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी डेप्थ तक जाते हैं, फिर हम दूसरा पाथ एक्सप्लोर करते हैं. सो पहले हम एक्सप्लोर करेंगे 1 से हम पहले मूव करेंगे 4 पे, ठीक है. हमने 1 से मूव करे 4 पे. सो 1 से 4 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 7. ओके, नाउ अभी हमने 1 को विजिट किया, 1 से हम 4 पे आए तो हमने 4 को भी विजिटेड मार्क करा. अब हम 4 से मूव करेंगे टूवर्ड्स 1, बट 1 विजिटेड है तो हम यहाँ जाएंगे नहीं, ठीक है. 4 का लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता. सो हम रिटर्न बैक होंगे, हम 1 पे आए, 1 से हम जा सकते हैं 2 पे. अब हमने सेकंड पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, 1 से हम 2 पे जाएंगे. सो 1 से 2 पे डिस्टेंस आती है 9. यहाँ पर मैं सारी डिस्टेंस लिख देता हूँ, इस चीज़ का मिनिमम निकाल देंगे. तो हमने 2 को भी एक्सप्लोर कर दिया, हम 2 को विजिटेड मार्क करेंगे, हमने 1 से 2 तक की डिस्टेंस भी लिख दी. अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, सो हम डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे 2 से 3. 2 से 3 हमें डिस्टेंस मिलेगी 6. सो वी मार्क 3 एज विजिटेड, बट वी कैन नॉट गो टू 2 बिकॉज इट इज ऑलरेडी विजिटेड. 2 पहले से विजिटेड है, तो हम रिटर्न बैक हो जाएंगे अपने प्रीवियस कॉल पे जो कि है 2. अब हम 2 से विजिट करेंगे 4 को, 2 से 4 को विजिट करेंगे तो हमें मिलेगा 5. यहाँ पर हम देख सकते हैं, सो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है. सो यहाँ पर हमने 4 को विजिट किया. अब 4 से हम रिटर्न बैक करेंगे 2 पे. 2 से हम अब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि 4 भी विजिटेड, 3 विजिटेड, हम रिटर्न बैक टू 1. नाउ फिर हमारी कॉल एंड हो जाएगी, ठीक है. और यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 5. सो DFS में कुछ नहीं करना है, एक कॉल माननी है, एक कॉल दूसरी कॉल को जाएगी, दूसरी कॉल आगे ट्रैवर्स जाएगी, बस डेप्थ तक जाना है. इसके लिए आपको रिकर्जन आना चाहिए, ठीक है. अगर रिकर्जन नहीं आता तो DFS थोड़ा टफ होगा. और इफ़ यू कमेंट DFS, आई विल डेफिनेटली make a video on DFS and BFS both in depth how to traverse. So अब हम BFS traverse से स्टार्ट करते हैं. So BFS हम स्टार्ट करेंगे 1 से. So हमने पहले क्यू में 1 को पुट करेंगे. अब हम 1 के 1 लेवल डाउन देख लेंगे, मतलब 1 से एक लेवल पे कौन कौन प्रेजेंट है. सो 1 से डाउन लेवल पे हमें 4 और 2 प्रेजेंट मिलेंगे.
सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें वैल्यूज़ लिखेंगे, मिनिमम वैल्यूज स्टोर करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पर मिनी वेरिएबल बनाया। सो 1 से हम 4 को रीच करेंगे और हम इसको क्यू में पुट कर देंगे। 1 से 4 को हमें मिलेगा 7 and we will mark 1 as visited and we have covered 4 and 2 we mark them visited. So जब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं हम 1 से 2 को भी विजिट करेंगे, 2 से हमें 9 डिस्टेंस मिलेगा और यहाँ हम 2 पुट कर देंगे और ये हम पॉप कर देंगे अपने क्यू में से, ठीक है। सो हम एक्सप्लोर करते हैं 4 और 2 से पाथ। सो 4 से हम बी एफ एस कॉल मारेंगे। सो 4 आपका 4 के यहाँ भी कुछ प्रेजेंट नहीं, यहाँ भी कुछ प्रेजेंट नहीं, तो ये कोई कॉल नहीं मारेगा, तो 4 तो इररिलेवेंट रहा। अब हम 2 से विजिट करते हैं। सो 2 से हम विजिट करेंगे इसके लेवल पे प्रेजेंट है आपका, अच्छे से देखना, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो 2 से इसके लेवल पे प्रेजेंट है एक लेवल डाउन, सो एक लेवल डाउन ये प्रेजेंट है, एक लेवल डाउन ये प्रेजेंट है, एक लेवल ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इन तीनों को एक्सप्लोर करेंगे। सो हम पहले चेक कर लेंगे, पहले हम चेक करेंगे डिस्टेंस। सो 2 से 9 1 की डिस्टेंस 9 है, हमने वो पुट करी। अब मैं 9 क्यों पुट कर रहा हूँ जबकि वो विजिटेड है, ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, पर ये देखते रहना, ठीक है। जब हमने 1 से 4 को विजिट किया था ना, तो ऐसे तो अगर हम जब 2 से 4 को विजिट करेंगे ना, जब हम 2 से 4 को विजिट करेंगे तो पहले अगर हम विजिटेड देख लेंगे ना तो ये डिस्टेंस गायब हो जाएगी, तो हम पहले डिस्टेंस लिख लेंगे, उसके बाद विजिटेड चेक करेंगे। सो 2 से हमने 4 को विजिट किया, 2 से 4 पे गए, फिर हमने चेक किया अरे 4 तो विजिटेड है, तो हम पुट नहीं करेंगे उसे क्यू में। फिर हमने 2 से 3 पे गए, पहले डिस्टेंस लिखी, पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे, फिर जाके हम देखेंगे कि वो नोड विजिटेड है या नहीं है। तो 3 विजिटेड नहीं है तो हम अब 3 को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब 3 से कॉल मार सकते हैं BFS। सो अब ये भी विजिटेड मार्क हो जाएगा, 2 की कॉल हो गई, अब 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 3 से कॉल मारेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मैंने टिक मार रखी है वो सब विजिटेड है। अब मैं 3 की कॉल मारूँ तो 3 से मैं कहाँ विजिट कर सकता हूँ, 3 से मैं सिर्फ यहीं पर विजिट कर सकता हूँ क्योंकि यही इसके साथ कनेक्टेड है। सो हमने इसको विजिट किया, हम पहले डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस 6 है, ठीक है। फिर हमने 2 को देखा विजिटेड है तो हम क्यू में पुश नहीं करेंगे। सो हमारी सारी कॉल्स हमने बना ली क्यू से। सो BFS में एक चीज़ देखनी, एक चीज़ कंसिडर करनी थी कि हम जब पहले पाथ डिस्टेंस देखेंगे फिर देखेंगे कि वो विजिटेड है या नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा समझने का था। सो हमने ये विजिट कर लिया, इसमें से हमें मिनिमम मिल जाएगा 5। सो हमारी BFS कॉल से भी वैल्यू 5 ही आती है। सो वी गॉट अवर आंसर। अब हम इसे कोड में समझते हैं कि हम कोड में करेंगे कैसे। सो ये हमारी DFS अप्रोच है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे जिसमें हम अपना एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट में हम दोनों साइड डालेंगे V to U और U to V, ठीक है। सो ये इजी समझना। और हमने जैसे कि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, नोट्स गिवन है, तो हम n+1 ले लेंगे और विजिटेड में सबको इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने ये अपना विजिटेड वेक्टर बनाया, हमने 1 से कॉल मार देंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर अपने DFS कॉल मार रखे, ठीक है। सो हम पहले एक ग्लोबल आंसर वेरिएबल ले लेंगे इंट मैक्सिमम, जिससे कि हमें मिनिमम वैल्यू मिल सके, ठीक है। सो हम जैसे नोड विजिट करेंगे उसे मार्क 1 कर देंगे ताकि वो विजिट हो चुकी है। फिर हम इसके चिल्ड्रंस में जाएंगे, ठीक है, हम चेक करेंगे इसके चिल्ड्रंस में और नेबर्स बोल सकते हैं। सो पहले हम वैल्यू चेक करेंगे, जैसे कि हम BFS में बताया था कि पहले हम वैल्यू चेक डिस्टेंस चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि विजिटेड है या नहीं है जो उसकी नेबर नोड। अगर उसकी नेबर नोड विजिटेड है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, वरना हम उसमें DFS कॉल मार देंगे। सो ये बहुत बेसिक है, इतना DFS आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख लेते हैं। सो जो DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी V+E, बिग ऑफ V+E इसलिए होती है क्योंकि हम इसमें ग्राफ थ्योरी भी अप्लाई होती है। इसका मतलब ये है कि हम हर एक नोड को एक टाइम ही अप्रोच कर रहे हैं, ना कि हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं, चाहे वो अनडायरेक्टेड हो या डायरेक्टेड हो, ठीक है। सो और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी V+E टाइम ही होती है, V+E इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो ये हमारी BFS अप्रोच है। BFS अप्रोच में क्या करा है हमने, सेम वही करा है, अनडॉट मैप लिया है और ग्लोबली एक आंसर वेरिएबल डिफाइन कर दिया है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है इनिशियली। हम सेम विजिटेड वेक्टर यूज़ करेंगे, हम इसमें प्रायोरिटी की यूज़ करते हैं क्योंकि हम लेवल्स वाइज एक्सप्लोर करते हैं। सो इनिशियली 1 को पुश कर देंगे और 1 को विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। सो हमने पहली नोड को लिया जो कि इनिशियली 1 ही रहेगी, उसको पॉप कर देंगे क्यू में से। अगर क्यू से पॉप नहीं करेंगे तो TL ही आएगा और ईच टाइम 1 ही पॉप होते रहेगा, 1 ही यूज़ होते रहेगा फ्रंट में। सो उसे पॉप करना भी जरूरी होता है। हमने उस नोड को विजिटेड मार्क 1 किया है। अब यहाँ पर इररिलेवेंट लग रहा होगा, बट और जो भी नेक्स्ट नंबर्स आएंगे 2, 3, 4 उनके लिए यही लॉजिक सूटेबल है। फिर इसके बाद हमने उसके नेबर्स में ट्रैवर्स किया जो करंट नोड है,
पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे क्यू विजिटेड है या नहीं है, तभी उसे हम क्यू में पुश करेंगे. सो दैट्स आवर सॉल्यूशन. लेट्स गोना वी आई एम गोना सबमिट इट. सो इट्स गोना वर्क. सो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वी प्लस ई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी प्लस ई. सो या दैट्स अ सॉल्यूशन of this problem. If you like this video, please subscribe the channel, and the code is in the GitHub.